गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल स्टार्ट पोयम शिक्षा। इस कविता के कवि का नाम ठाकुर गोपाल शरण सिंह। वंस अगेन, कवि का नाम ठाकुर गोपाल शरण सिंह। तो देखते हैं सबसे पहले कवि परिचय। इनका जन्म रेवम, झांसी यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ। माता का नाम प्रभु राजकुंवरी और पिता ठाकुर जगत बहादुर सिंह। स्टूडेंट्स, हियर माता और पिता का नाम वेरी इंपॉर्टेंट। पिता संस्कृत के पंडित थे। 13 साल की आयु में कवि अंग्रेजी पढ़ना आरंभ किया। इसी बीच उनके पिता का देहांत भी हुआ। ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी को साहित्य के क्षेत्र में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का प्रोत्साहन बहुत मिला। हियर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम वेरी इंपॉर्टेंट। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती नामक पत्रिका का संपादक भी थे। सरस्वती नामक पत्रिका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी पत्रिका में ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी की कविताएं छपने लगी। हियर सरस्वती पत्रिका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए देखते हैं हमारे कवि के प्रमुख रचनाएं। महाकाव्य के रूप में जगदालोक, मुक्तक काव्य के रूप में माधवी, ग्रामिका, सुमन, संचिता आदि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत रचनाएं हैं ग्रामिका और जगदालोक। डियर स्टूडेंट्स, आई होप all are having textbook. Please open your textbook. Name of the poem शिक्षा। सबसे पहले कविता का आशय देखेंगे। इस कविता में कवि अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जीवन में यश की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बिना परिश्रम के हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। Now once I will read full poem. शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा, तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। Now one by one we'll see explanation. Difficult words of first stanza. पहले पंक्ति का कठिन शब्दार्थ। दुनिया, संसार, जगत, लघु, छोटा। और विलोम शब्द देखेंगे। हंसना, रोना, बढ़ना, घटना, गिरना, उठना। पहले पंक्ति में कवि हमें क्या संदेश दे रहे हैं देखते हैं। हर एक बच्चा रोते हुए इस दुनिया में आता है। बाद में माता पिता के साथ अपने परिवार के साथ मिलकर हंसना सीखता है। बहुत ही छोटा सा बच्चा बाद में बड़ा हो जाता है। बच्चा जब चलने का प्रक्रिया शुरू करता तब बहुत बार बार गिर जाता और वही बच्चा आगे ठीक से अच्छे से चलना सीखता है। नाउ वी विल सी सेकेंड स्टांजा। दूसरे पंक्ति में कवि हमें क्या संदेश दे रहे हैं देखते हैं। कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ सेकेंड स्टांजा। कठिन शब्दार्थ। फर्स्ट, चंग, पतंग, उर, छाती, छेद, सुराख, चक्कर खाना, इधर उधर घूमना। ऑपोजिट वर्ड्स आरस, विलोम शब्द, चढ़ना, उतरना, अपना, पराया। अब देखते हैं दूसरे पंक्ति का संदेश। भूखे प्यासे रह रह कर पंछियाँ उड़ना सीखा। इसी से स्वतंत्र रूप में पंछी अपना आहार ढूंढ पाएंगे। मुरली में जो छेद है उसी से सुंदर सुस्वर निकाल सकते हैं। पहले बांस सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा था। बाद में नियमित रूप से उसमें छेद बनाने से
गाना गाने योग्य रहा और बांसुरी नाम से प्रसिद्ध बना। Now we will see third stanza. पहले कठिन शब्दार्थ। वारिधर, बादल, गिरी, पर्वत। तीसरे पंक्ति में कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, देखते हैं। बादल अपने आप पिघलकर बारिश बन जाता है। अगर बादल नहीं मिटेगा तो धरती पर बारिश नहीं होगी। नदियाँ अपने जन्म स्थल से गिर गिर कर बहना सीखा। इस तरह नदियाँ तरु गिरिवर से बह बह कर नहीं निकलेगी तो धरती में समृद्धि नहीं होगी। इस तरह कवि ने बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा हमें संदेश दे रहे हैं कि ज़िंदगी में मुसीबतों का सामना धैर्य से करेंगे तो हम एक दिन ज़रूर कामयाब प्राप्त करेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।